बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। संगत जी, जब सारी दुनिया आपको अकेला छोड़ दे, लेकिन फिर भी कोई अदृश्य शक्ति आपको संभालती नजर आए, तो समझ लेना वह खुद भगवान है जो तुम्हारा हाथ थामे हुए हैं। संगत जी, जीवन में ऐसे पल आते हैं जब सब कुछ टूटता हुआ लगता है, रिश्ते बिखरते हैं, रास्ते बंद होते हैं और मन भय से भर जाता है। लेकिन अगर ऐसे अंधेरे समय में कुछ अजीब और खास संकेत आपके जीवन में आने लगे, तो यह कोई संयोग नहीं होता। यह साफ संकेत होता है कि मालिक ने आपको अकेला नहीं छोड़ा, बल्कि अब उन्होंने खुद आपका हाथ थाम लिया है। अगर यह संकेत आपके जीवन में दिखाई देने लगे हैं, तो डरना नहीं है, रुकना नहीं है, बल्कि विश्वास के साथ चलते रहना है, क्योंकि अब जो भी होगा मालिक की रहमत से होगा। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हम जानेंगे ऐसे अजीब लेकिन बेहद शक्तिशाली संकेत जो साफ बताते हैं कि ईश्वर आपके साथ चल रहे हैं और आपको मंजिल तक वही पहुंचाएंगे। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि बाबा जी की अमूल्य शिक्षाएं आपके जीवन में निरंतर पहुंचती रहे। संगत जी, पहला संकेत, जब कठिनाई से निकलने का रास्ता खुद ब खुद बनने लगे। कभी आपने अनुभव किया है कि आप एक ऐसी स्थिति में फंस गए हो जहां से निकलना असंभव लग रहा हो, जहां चारों तरफ सिर्फ अंधेरा हो, कोई रास्ता नजर ना आए, और अचानक कोई मदद वहां से मिल जाए जहां से आपने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। संगत जी, यह कोई संयोग नहीं होता, यह स्पष्ट संकेत होता है कि उस घड़ी में मालिक ने आपका हाथ थामा हुआ है। जिस पर गुरु की कृपा होती है, जिसे उन्होंने नामदान की अनमोल शक्ति दी होती है, उसके कर्म भी गुरु खुद हल्के कर देते हैं। नामदान कोई साधारण चीज नहीं होती, यह कोई मामूली मंत्र या शब्द नहीं है। यह उस दिन से एक गुप्त सुरक्षा कवच बन जाता है जिस दिन गुरु ने हमें इस योग्य समझा कि हमें उस नाम की दीक्षा दें। तभी से उन्होंने हमारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली होती है। फिर चाहे हमारे सिर पर पुराने जन्मों के कठोर कर्मों का बोझ क्यों ना हो, गुरु उन परिस्थितियों को इस तरह मोड़ देते हैं कि हमें रास्ता मिल जाए। कभी किसी अनजान व्यक्ति की मदद से, कभी किसी फोन कॉल से, कभी एक छोटी सी पॉजिटिव खबर से, और कभी उस ना हो सकने वाली चीज के अचानक हो जाने से। मान लीजिए किसी को लग रहा था कि अब नौकरी गई, सब खत्म हो गया, लेकिन अचानक उसी कंपनी से एक नया प्रोजेक्ट मिल गया, या कहीं और से कॉल आ गया, या एक बिजनेस जिसके डूबने की पूरी संभावना थी, किसी पुराने क्लाइंट का बकाया पैसा आ जाने से कुछ दिन और टिक गया। ऐसे नहीं कि अब सब अच्छा हो गया, पर हाँ, बुरा होने से बच गए। अब आप जरा पीछे मुड़कर सोचिए, क्या यह पिछले कुछ महीनों या सालों में आपके साथ बार बार नहीं हुआ है, जहां हर बार लग रहा था कि अब गया, अब सब खत्म। वही कुछ ऐसा हो जाता है जिससे आप फिर थोड़ा संभल जाते हैं। यह सतत प्रक्रिया, यह बार बार गिरने से बच जाना, यह दर्शाता है कि कोई आपको थामे हुए हैं। यह संकेत है कि जब आप पूरी तरह टूटने ही वाले थे, कोई अदृश्य हाथ आपको गिरने से पहले थाम लेता है। यह कोई फिल्मी कल्पना नहीं है, यह सच्चाई है। यह वह ब्रह्मांड का संदेश है जिसे आप अनदेखा नहीं कर सकते। और हाँ संगत जी, यह स्थिति मानसिक रूप से भी बहुत थका देने वाली होती है। जब हर दिन डर में बीतता है कि कल क्या होगा, अब क्या बचेगा, तो तनाव स्वाभाविक है। लेकिन इसी डर और अंधकार के बीच जब आप बार बार बच जाते हैं, तो समझे कि यह डर को हटाकर भरोसा पैदा करने की प्रक्रिया है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हम किसी पहाड़ की चोटी पर पतली सी राह पर चल रहे हैं, जहां दोनों ओर खाई है। एक जरा सी चूक और हम गिर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम चलते जा रहे हैं। अब तक नहीं गिरे क्यों? क्योंकि हमें थामे रखा गया है। यही तो है पहला संकेत। जब बुरा होने की संभावनाएं बार बार बने, लेकिन हर बार कोई अदृश्य शक्ति आपको बचा ले, तब जान लो कि वह तुम्हारे साथ है, और वह शक्ति कोई और नहीं, तुम्हारे गुरु, तुम्हारा मालिक, तुम्हारा परमात्मा है। इसलिए डरो मत, सांस लो, शांत हो जाओ। अभी तक जिसने तुम्हें संभाला है, वही आगे भी तुम्हारा हाथ पकड़े रहेगा। तुम्हारा काम है अपने कर्म करते रहना, नाम का सहारा थामे रहना, और पूर्ण विश्वास रखना कि अब मैं अकेला नहीं हूँ। संगत जी, चलिए अब समझते हैं। दूसरा संकेत। जब धीरे धीरे आप नकारात्मकता से दूर होने लगे,
तो जान लीजिए कि आपके सद्गुरु ने आपका हाथ थामा हुआ है। संगत जी कहते हैं, जब मालिक पकड़ लेता है तो पहले गिराने वालों को दूर कर देता है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे बगीचे में लगे पेड़ की छटाई की जाती है। सूखी मुरझाई हुई शाखाओं को काटा जाता है ताकि नया जीवन फूट सके। जब गुरु आपके जीवन में सक्रिय हो जाते हैं तो सबसे पहले वे आपकी आत्मा को हल्का करने लगते हैं और यह प्रक्रिया शुरू होती है आपके चारों ओर फैली नकारात्मकता को हटाने से। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग, कुछ आदतें या कुछ जगह हमारी ऊर्जा को खा रही होती है, हमारी चेतना को नीचे गिरा रही होती है और हमें इसका आभास तक नहीं होता। लेकिन फिर एक समय आता है जब अजीब तरह से बिना किसी प्रयास के वे चीजें हमसे दूर होने लगती हैं। वह रिश्ते जो केवल दुख दे रहे थे धीरे धीरे ठंडे पड़ने लगते हैं। जिन आदतों से हम बाहर नहीं आ पा रहे थे अब उनसे वितृष्णा होने लगती है और वह परिस्थितियां जो हमें बार बार खींचकर नीचे गिरा रही थीं अब हमारी पहुंच से बाहर होती जा रही है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपको एक ऐसी नौकरी में जाना था जहां का माहौल अत्यंत टॉक्सिक था। आपने इंटरव्यू दिया, चयन हो गया, सब कुछ तय हो गया, लेकिन ज्वाइनिंग से कुछ दिन पहले ही कोई ऐसा संयोग बन गया कि आपने वह अवसर खो दिया और आपको बुरा भी नहीं लगा। कुछ समय बाद आपको पता चला कि वह कंपनी अंदर से कितनी खराब थी। कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार, मानसिक उत्पीड़न, बुरा प्रबंधन। और तब आपको समझ आया कि उस नुकसान में भी ईश्वर की सुरक्षा छिपी हुई थी। या फिर एक और उदाहरण लीजिए, ऑफिस में आपसे कोई बहुत बड़ी गलती हो गई। आपको लगता है कि अब आपकी शामत आ गई, बॉस डांटेगा, नौकरी जा सकती है। लेकिन उसी दिन बॉस के जीवन में कोई व्यक्तिगत परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है, उसे ऑफिस छोड़कर जाना पड़ता है या उसका ध्यान आपकी गलती से हट जाता है। कुछ दिन बाद मामला शांत हो जाता है और आप बच जाते हैं। यह सहयोग नहीं होता, यह संरक्षण होता है। यह सब यूं ही नहीं होता। यह संकेत है कि मालिक आपको किसी बड़े नुकसान से पहले ही बचा रहे हैं। वे पहले ही उसे हटा देते हैं जो आपको आगे चलकर बहुत गहरी चोट दे सकता था। और कभी कभी तो वह नकारात्मकता उस रूप में आती है जो आपको शुरू में अच्छी लगती है। कोई रिश्ता, कोई अवसर, कोई ऑफर जो सामने से देखने में सुनहरा लगता है लेकिन अंदर से जहरीला होता है। मालिक ऐसे संयोग रच देते हैं कि वह रिश्ता बनते बनते रुक जाए, वहां ऑफर छीन जाए और तब आप सोचते हैं कि यह मेरे साथ ही क्यों हुआ। लेकिन समय के साथ समझ आता है कि वह रुक जाना ही बच जाना था। संगत जी, यह वही स्थिति होती है जब गुरु आपको शुद्ध करने लगते हैं। वह आपको ऊंचाई की ओर ले जाना चाहते हैं, इसीलिए पहले आपके चारों ओर की अशुद्ध परतें हटाते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि अब दुख नहीं आएंगे, पर अब वह दुख जो आपकी आत्मा की यात्रा में बाधा थे वह धीरे धीरे दूर किए जा रहे हैं। एक कहावत है, सच्चा साथी वह नहीं जो सुख में साथ दे, बल्कि वह है जो गिरने से पहले थाम ले। और हमारे सद्गुरु यही कर रहे होते हैं। वह उन परिस्थितियों को पिघलाकर गायब कर देते हैं जो हमें गिराने के लिए तैयार खड़ी थी। और यह सब उस वक्त होता है जब आप सच्चे मन से भक्ति में लगे होते हैं, दिखावे के लिए नहीं, स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि प्रेम से। जब आप किसी को बिना स्वार्थ मदद कर रहे होते हैं, नाम का सुमिरन कर रहे होते हैं, जब आप किसी के आंसू पोंछने में लगे होते हैं, तब आपका कर्म, आपकी भावना और आपके सद्गुरु की रहमत मिलकर ऐसी रक्षा शक्ति बन जाती है जो आपके भाग्य को पलटने की ताकत रखती है। ऐसे में संगत जी, अगर आपके जीवन से धीरे धीरे कुछ लोग, कुछ आदतें या कुछ अवसर दूर हो रहे हैं तो उसे दुर्भाग्य मत मानिए, उसे गुरु का प्रेम समझिए। क्योंकि जो चीजें आपको गिरा सकती थीं उन्हें आपके जीवन से हटा देना ही सबसे बड़ा संकेत है कि कोई है जो चाहता है कि आप उड़ान भरे, ना कि गिरे। संगत जी, चलिए अब समझते हैं तीसरा संकेत, जो इस बात का प्रमाण है कि भगवान ने सचमुच तुम्हारा हाथ थामा हुआ है। जिसे भगवान चुनते हैं उसकी परीक्षा सबसे कठिन होती है। यह कोई कविता की पंक्ति नहीं, यह आध्यात्मिक जीवन का गढ़ सत्य है। संगत जी, जब कोई व्यक्ति प्रभु की विशेष कृपा में आ जाता है, जब सद्गुरु की निगाह उस पर स्थिर हो जाती है, तब वह अब साधारण नहीं रह जाता। अब वह ईश्वर का अपना बन जाता है, उसका प्रतिनिधि, उसका माध्यम।
और फिर उसके जीवन में हर छोटी बड़ी बात एक बहुत गहरी योजना का हिस्सा होती है। हम सब ने कभी ना कभी अनुभव किया होगा, जैसे कोई एक छोटा सा झूठ बोला और उसी दिन कोई अप्रिय घटना घट गई। जैसे ही मन में किसी के लिए जलन आई, तुरंत ही ऐसा कुछ हो गया कि शर्मिंदगी की उठानी पड़ी। यह सिर्फ इत्तेफाक नहीं होता, यह उस स्थिति का प्रमाण होता है जब परमात्मा तुम्हारे जीवन में सक्रिय हो गए हैं और अब वे तुम्हें हर कदम पर सजग और सच्चा बनाना चाहते हैं। संगत जी एक साधक, जिनका वर्षों से ध्यान, सेवा और भजन में मन लगता था, एक दिन गुस्से में आकर अपने छोटे भाई से बहुत कठोर शब्द बोल बैठा। बस बात यही थी, 2 मिनट की जुजुलाहट। लेकिन उसी रात उसे इतनी बेचैनी हुई कि आंखों में नींद नहीं आई और दूसरे दिन ऑफिस में ऐसा नुकसान हुआ कि महीनों की कमाई चली गई। दूसरी तरफ उसका एक मित्र जो रोज शराब पीता है, दूसरों को धोखा देता है, फिर भी सुखी और मजे में दिखाई देता है। तब साधक को ये विचार आया, क्या जीवन वास्तव में अनफेयर है? लेकिन संगत जी, यही तो असली बात है। जब आप ईश्वर के अपने बन जाते हो तो आप अब आम नहीं रहते। विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। यह सिर्फ सुपर हीरो फिल्मों की लाइन नहीं है, यह अध्यात्म का सिद्धांत है। अब आपके कर्मों का लेखा जोखा तुरंत होता है। अब आपसे सिर्फ अच्छे कर्मों की अपेक्षा नहीं, बल्कि उच्चतम स्तर के चरित्र की अपेक्षा की जाती है, क्योंकि अब आप उस महान लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं जहां आपको परमात्मा के अंश के रूप में जीना है, ना कि सिर्फ एक साधारण मनुष्य की तरह। जी हाँ संगत जी, हो सकता है आपको यह लगे कि दुनिया बुराई करके भी मस्त है और आप भक्ति में होकर भी दुआ पा रहे हो, लेकिन जो बुराई कर रहा है वह बस अपने पुराने पुण्य भोग रहा है, जैसे कोई जहरीले पौधे को मीठा फल देकर खत्म कर रहा हो। उसके बाग में एक दिन सिर्फ झाड़ बजेगा, पर आप जिनके जीवन में परमात्मा प्रवेश कर चुके हैं, वह अब हर कदम सोच समझ कर चलाएंगे, क्योंकि आपका कर्म अब आम नहीं रहा। अब आपका हर विचार, हर बोल, हर भावना उस ईश्वरीय योजना का हिस्सा है। अगर आप किसी को नुकसान पहुंचा देते हो, ईर्ष्या पाल लेते हो या झूठ बोलते हो, तो आपको तुरंत इंस्टेंट कर्मा मिलेगा, क्योंकि ईश्वर चाहते हैं कि आप गलती करते ही चेत जाएं। वे आपको गिरने देना नहीं चाहते। फिसलने से पहले पकड़ लेते हैं और कभी कभी वह पकड़ एक चोट के रूप में आती है, ताकि दोबारा वही गलती ना हो। तो डरे नहीं, सजग रहें, यह एक वरदान है। लेकिन यह वरदान जिम्मेदारी के साथ आता है। भगवान की कृपा सिर्फ सुख नहीं देती, वह जागरूकता देती है। वह चाहते हैं कि आप अब उनके जैसे बने, प्रेममय, निष्कलंक, दयालु और सच्चे। तो अगर आपको लगता है कि आपकी छोटी सी गलती पर भी तुरंत असर हो जाता है, तो समझ लीजिए आप स्पेशल हैं। मालिक चाहते हैं कि आप उनके सर तक उठे। और यही तीसरा बेहद महत्वपूर्ण संकेत है। जब आप गलती करें और तुरंत आपको उसका फल मिले, तब जानिए अब आप अकेले नहीं हैं। अब आप उनके अपने हो। तू अब आम नहीं रहा, अब तो उनका दर्पण है, उसमें रत्ती भर भी मैल नहीं चल सकता। संगत जी, चलिए अब समझते हैं चौथा संकेत, जो यह सिद्ध करता है कि परमात्मा सचमुच आपके जीवन में उपस्थित है और आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। अगर तुम्हारे जीवन में रोज नया संघर्ष आ रहा है, तो समझ लो ईश्वर तुम्हारी ट्रेनिंग खुद कर रहे हैं। संगत जी, एक पुरानी कहावत है, सोने को तपाया जाता है तभी कुंदन बनता है। यही नियम ईश्वर की राह में भी लागू होता है। अगर आपके जीवन में हर रोज एक नई परेशानी, एक नया संघर्ष, एक नया अड़चन आ रही है, तो यह सिर्फ जीवन की मार नहीं, परमात्मा की विशेष शिक्षा हो सकती है। संगत जी, संघर्ष 2 तरह के होते हैं। एक कर्मों का फल, जैसे कोई बहुत भारी बीमारी, किसी अपने की मृत्यु, ऐसा दुआ जो जीवन भर के लिए छाया बन जाए। यह उन पुराने कर्मों का भुगतान होता है जो अब पूरी तरह से खत्म किए जा रहे हैं। 2, ईश्वर की कृपा से मिला संघर्ष, यह वह होता है जो इंसान को तोड़ने नहीं बल्कि गढ़ने के लिए आता है। आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, फिर भी रिजल्ट नहीं मिल रहा। ईमानदारी से काम कर रहे हैं, लेकिन दूसरों को प्रमोशन मिल रहा है। किसी की मदद करते हैं, लेकिन वही आपको धोखा दे देता है। तो क्या इसका मतलब यह है कि आप गलत राह पर हैं? नहीं संगत जी, इसका मतलब है आप खास हैं। संगत जी, एक युवक जिसने अपनी पढ़ाई ईमानदारी से की, माता पिता की सेवा की, कभी किसी का दिल नहीं दुखाया,
जब नौकरी के लिए इंटरव्यू देने गया, बार बार रिजेक्ट हो गया। वर्षों तक संघर्ष करता रहा। अंततः जब उसे नौकरी मिली, वह एक ऐसी जगह थी जहां उसके विचार, उसका दृष्टिकोण और उसके नैतिक मूल्य पूरी तरह से खिलने लगे, और वहीं से उसने दूसरों के जीवन को